21:3 के महावाक्य है। मीठे बच्चे, भगवान आया है सभी भक्तों को भक्ति का फल, मुक्ति, जीवन मुक्ति का ठिकाना देने। तुम भक्त से अभी वारिस बच्ची बने, तुम भगत से अभी वारिस बच्चे बने। पहले भगत थे, अभी वारिस बच्चे हैं। अच्छा प्रश्न है, तुम बच्चे किस स्मृति में रहो तो दिल में खुशी के ढोल बाजे बजते रहेंगे। किस खुशी में रहो तो ढोल बजते रहेंगे। हाँ, अपना अपना एक्सपीरियंस बताओ। हम्म हम्म तो ये संकल्प करते तो लगता है ढोल बज रहे हैं। बाबा के सिर्फ कल तो था खुशी, फिर कहा अथा खुशी, आज बाबा कह रहे ढोल बजे। डायरेक्ट बच्चे हैं आपके। एक 6 पॉइंट्स है, चलो फाइंड आउट करना क्या क्या स्मृति रहे। वैसे तो सारी स्मृतियां हेल्प भी करती है ढोल बजाने के लिए। तो 7 है, ओम शांति। बच्चे जानते कि बाप परम धाम में रहने वाला है। वह बाप खुद बच्चों को कहते अब तुम भगत नहीं हो, अभी तो तुम भगवान के बच्चे हो। भक्त भगवान को ढूंढते रहते हैं। भक्त को भगवान नहीं कह सकते, भक्त अनेक है, भगवान एक है। अब भक्त मनुष्य है तो जरूर भगवान को भी मनुष्य रूप में आना पड़े। भगत भगवान को ढूंढते हैं, भगत मनुष्य रूप में है तो भगवान फिर वारा रूप में आएंगे, मछली के रूप में आएंगे। तो गाया जाता है भगवान घर बैठे आते हैं। किसके घर? मतलब सेटिस्फेक्शन भी तो नहीं होती है ना, मैं बहुत इतनी सुंदर वैसे भगवान को याद कर रही हूँ और मुझे कुछ और रूप दिखे। बिंदु, बाबा कहते बिंदु रूप भी दिखे तो फायदा नहीं ना, अगर दर्शन भी हो जाए बिंदु का तो जानवर के रूप में तो क्या फायदा हो। भगत अनेक है, सभी मनुष्य इस समय भगत है, भगवान को याद करते हैं। समझते हैं कि कोई समय भगवान को आना जरूर है। वह है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर एक ही होगा ना, अनेक तो हो नहीं सकते। भगवान आकर मनुष्य रूप में भक्तों को समझाते हैं। आधा कल्प तो मुझे याद करते हैं, ड्रामा अनुसार जरूर भक्ति मार्ग में याद करना ही है। फिर मैं भगवान मनुष्य का रूप धरकर भक्तों के पास आता हूँ। भगत भी मनुष्य है तो हमको मिलना भी मनुष्य से ही है। कितना अच्छे से बाबा प्रूव कर रहे हैं। भगत मनुष्य है या जानवर, कोई भी अपने कम्युनिटी में कंफर्टेबल होता है। वैसे भी इवन प्रधानमंत्री आएगा तो अगर उसका अपना पॉलिटिकल पार्टी है, उसका ही अपना पार्टी, उसमें ज्यादा वो कंफर्टेबल होगा ना, खुश होगा ना, दूसरे के पार्टी में नहीं होगा। मतलब एक मनुष्य में भी सेक्शन है, कैटेगरी। तो जानवर में एक जानवर का सेक्शन ही डिफरेंट। तो बाबा कहते हैं फिर मैं रामानुसार जरूर भक्ति मार्ग में याद करना है। आधा कल्प तो मुझे याद करते हैं। फिर मैं भगवान मनुष्य का रूप धरकर भक्तों के पास आता हूँ। भगत भी मनुष्य है तो हमको मिलना भी मनुष्य से ही है। जरूर मनुष्य का रूप धारण करना पड़े, कोई कच्च मच का नहीं। बाप कहते हैं मैं आकर बच्चों को अपना परिचय देता हूँ। मेरा पार कोई पा नहीं सकता, पा न सके, इसलिए मैं ही आकर अपना परिचय देता हूँ कि मैं आया हुआ हूँ। मेरे बारे में वैसे ऑर्डिनरी मनुष्य के बारे में भी कोई 24 घंटे साथ में रहते हो, जीवन भर भी साथ रहता हो,
तो भी कंप्लीट परिचय उसका दे नहीं सकता। तो भगवान खुद उसका परिचय, जो इतना ज्यादा रूमर्स फैले किसी के बारे में, और कितने साल, 2500 साल तक रूमर्स फैलते रहे, तो ऐसो का परिचय तो उसको खुद को ही आकर देना। और जिसके इतने ज्यादा वो एलिगेशंस हो जाते हैं ना, फिर वो बॉक्स में, विटनेस बॉक्स में उसी को, क्योंकि इनके बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है, और फिर उसको ही हाजिर किया जाता है। और वो जो अपने मुख से कहता है तो फिर वो बिलीव करते हैं। और उस समय कैसी स्थिति होती है, जिसके बारे में बहुत कुछ रूमर्स है, उसके कारण बहुत कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, मतलब चाहे एक एरिया में कहो, चाहे एक शहर में कहो, चाहे इंडिया में, कंट्री में कहो, और इतने साल तक वो चल रहा है, और जब वो आए और वो खुद बताए, तब सबकी, सब कैसे होंगे उस समय, किसी कि सब लोग वेट कर रहे हैं उनके मुख से सुनना है मुझे, क्योंकि बहुत, तो इसलिए बाबा कहते हैं मैं आया हूँ, मैं खुद बता रहा हूँ। तब तो वेट करना चाहिए ना, जैसे वैसे होना चाहिए। तो मैं आया हुआ हूँ, मेरा पार कोई पा न सके, इसलिए मैं ही आकर अपना परिचय देता हूँ कि मैं आया हुआ हूँ। तुम बच्चे जानते हो, बाप मनुष्य तन लेकर आते हैं, वह भी समझाते हैं मैं किस भक्त के तन में प्रवेश करता हूँ। यह ब्रह्मा है सबसे बड़ा भगत, एक तो भगत नहीं है। जो भी पुराने भक्त है, उनका हिसाब बताते हैं। वही प्राचीन देवी देवता जो सतयुग आदि में थे, फिर वो भक्ति मार्ग में आते हैं तो भक्ति शुरू कर देते हैं। तो वह हुए सबसे पुराने भगत, उन्होंने ही पूरी भक्ति की है। कौन? शीलाबेन कौन? मैंने की बोलो ना। हाँ, क्योंकि उन्हीं को मिलेगा, एक तो उन्हीं को मिलेगा और वो ही पहचानेंगे। तो इसका मतलब जिन्होंने भी पहचाना है, और वो पहचान लिया, सब पहचानने का प्रूफ है, रेगुलर होंगे, उनके जैसा करने लग जाएंगे, ये पहचानने का प्रूफ है, वो मानने लग जाएंगे। तो जो भी पुराने भगत है, उनका हिसाब बताते हैं। तो वो हुए सबसे पुराने भगत, उन्होंने ही पूरी भक्ति की है। वही आए हैं भगवान से मिलकर देवी देवता पद को प्राप्त करने, फिर आकर सम्मुख मिलते हैं। तुम जानते हो, हम भक्त थे, सारी दुनिया भक्त है। भगवान आया हुआ है भक्तों की रक्षा करने, क्योंकि भगत, देखो, भक्तों की रक्षा करने, अवतार का भी जो कहते हैं ना, अ, यदा यदा धर्म से मतलब अधर्म का नाश करने और सत्य धर्म की स्थापना करने और साधु संतों की रक्षा करने। इवन जो भी अवतार मानते हैं, राम अवतार, या उनको यही कहा जाता है ना कि ये उनकी रक्षा करने आए। तो भगत हम लोग की रक्षा बाबा कैसे करने आए? रक्षा मतलब कोई विपदा है तब रक्षा होती है। तो क्योंकि विपदा ही है ना, क्योंकि भगत बहुत दुखी है, जिनके संकल्प मर्यादा में नहीं चलते हैं, दुखी है, कंट्रोल में नहीं चलते हैं, दुखी है, जिनके भी संकल्प। तो अगर संकल्पों में ये क्वालिटी है तो दुखी है, चाहे फिर बाद में बाहर कुछ भी हो। ऐसे कितने हैं? हम्म, कितने हैं आज? हाँ, ब्राह्मण बनने के बाद भी कितना समय लग जाता है। तो बाबा कहते हैं, भक्तों को ये पता ही नहीं है कि शांति और सुख कहाँ होता है। भगवान आकर समझाते हैं, मैं जब आता हूँ तो सौगात लेकर आता हूँ बच्चों के लिए। बेहद का बाप जरूर बेहद की सौगात लेकर आएंगे। अभी तुम समझते हो हम भगत नहीं है, भक्त हम, अभी तुम समझते हो कि हम भगत नहीं है, फिर क्या है? अच्छा, और आगे? हाँ, मतलब राइट है बच्चे। हाँ, वारिस बनाया है,
कहाँ भगत क्वालिटी और कहाँ वारिस क्वालिटी। मतलब बच्चा भी नहीं, गॉड्स चिल्ड्रन तो दुनिया में भी मानते हैं, अधिकारी भगत वारिस नहीं होते हैं। वो ऐसा नहीं समझते कि हम बच्चे हैं, बाप से हमको वर्षा लेना है तो सर्वव्यापी कर देते हैं। तो फिर भगवान कहाँ से आए? अब तुमको वर्षा जरूर चाहिए, इसलिए मुझे याद करते हो। अच्छा, वर्षा भी फर्स्ट क्लास चाहिए, सेकंड थर्ड क्लास नहीं। वर्षा भी सभी भक्त भगवान को याद करते कि जाकर उनसे मिले, परंतु जानते ही नहीं कि कैसे उनके पास जाए। कितना बड़ा आनंद संगम युग का, या इस धरती पर जन्म लेने का आत्मा मिस कर रही है अगर आज भगवान को नहीं पहचानते तो। सामने है, बातचीत करते हैं, मिलते हैं, तो बाबा कहते सभी तो, परंतु जानते ही नहीं कि कैसे उनके पास जाए, तो भगवान को आना पड़ता है। पढ़ाते भी है। तुम जानते हो भगवान आया हुआ है सबको भक्ति का फल देने अथवा सबको सुखी करने। जितना हम बच्चे इमर्ज करेंगे ना बाबा को, उतना अभी अभी संगम युग में गिफ्ट क्या है, गिफ्ट या क्या उसको क्या कहेंगे, इसका बोनस, कि आपने याद किया, बाबा रेडी, ये बोनस है। क्योंकि एक्यूरेट याद है, इसलिए भी बाबा रेडी है। तो ये जो इमर्ज रूप की फीलिंग है ना बाबा की, जितनी बार होगी मतलब भगवान आया हुआ है की फीलिंग आएगी। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि तुम जानते हो भगवान आया हुआ है, भगवान को अभी ही आना होता है, वह है रूहानी पंडा। वास्तव में मनुष्य का सच्चा सच्चा तीर्थ है, सच्चा सच्चा तीर्थ है सेंटर्स मधुबन। और सच्चा सच्चा तीर्थ है परम धाम और मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। देखो, ये सब तीर्थ है संगम युग के, और बाकी है मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के जड़ चित्र यहाँ है। उन जड़ चित्रों के पास जाते हैं यात्रा करने, वो हो जाती है जिस्मानी यात्रा। दिलवाड़ा मंदिर में वह जगदम्बा के पास यात्रा करने जाते हैं, वह है भक्ति। भगवान आकर इन यात्रा के धक्कों से छुड़ा देते हैं, भगत भगवान को मिलते हैं। तो भगवान भक्ति के दुखों से छुड़ाकर ठिकाने लगा देते हैं। बाप कहते जो भी सब धर्म वाले हैं, सब मनुष्य मात्र को अभी ठिकाने लगाने आया। असुल ठिकाना है मुक्ति जीवन मुक्ति धाम। आज बाबा का स्ट्रेस है सभी को अपने धाम व स्वर्ग धाम में ले जाते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बाबा परम धाम से आया हुआ है? बार बार याद दिला रहे, याद है? ये महसूस होता है कि इतनी दूर से मैं आया हूँ। कल भी कितनी बार बोला था। हाँ, अमेरिका से। हाँ, कितना दूर से मैं आया हूँ। हाँ। मैं करता हूँ जो दूर से आता है। हम्म, तो बाबा कहते हैं तो भगत भगवान को मिलते, देखो दूर से आग। बाबा जो राइट बोलते हैं, मैंने सोचा बाबा क्यों कहते हैं कि बाबा ज्यादा प्यार करते हैं। देखो बाबा इतना दूर से आते हैं, 2 घंटा जैसे फिजिकली जब आते थे, 2 घंटा 4 घंटा 10-10 घंटा, बाबा कंप्लीटली इज विद बाबा, इज विद चिल्ड्रन, बच्चों के साथ ही है। हम परम धाम जाते हैं, कितने घंटे बाबा के साथ ही रहते हैं।
घंटों में किसका नंबर है? नहीं नहीं नहीं, परम धाम ही रहना कौन है? हाथ उठाए। घंटे में नहीं है, आधे घंटे में। ओनली परम धाम। तो बड़ा विक्रम विनाश हो जाए ऐसा। ओनली परम धाम। एक संकल्प भी दूसरा नहीं, जैसे बाबा हमारे तरफ डेडिकेटेड है, वैसे तो हम बैठे बैठे तो 3 घंटे भी बैठ जाए। कोई है? हाथ उठाओ। आधा घंटा? आधा घंटा भी नहीं, 20 मिनट ओनली परम धाम, ओनली विद बाबा। बाबा कैसे होता है? अगर बाबा इधर फिजिकल वर्ल्ड में आए तो जिसको प्यार होगा ना उसकी आंखें कहीं भी और नहीं जाएगी। ये प्रूफ है ना कि बाबा, कल बाबा ने कहा ना कि मुझे बाबा बच्चों से बहुत प्यार है। तो बाबा कहते हैं, सच्चा सच्चा तीर्थ है मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के जड़ चित्र यहाँ है। उन जड़ चित्रों के पास जाते हैं यात्रा करने, वो हो जाती जिस्मानी यात्रा। दिलवाड़ा मंदिर में वह जगदम्बा के पास यात्रा करने जाते हैं, वह है भक्ति। भगवान आकर इन यात्रा के धक्कों से छुड़ा देते हैं। भगत भगवान को मिलते तो भगवान भक्ति के दुखों से छुड़ाकर ठिकाने लगा देते हैं। बाप कहते जो भी सब धर्म वाले हैं, सब मनुष्य मात्र को अभी ठिकाने लगाने आया। असल ठिकाना है मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम। सभी को अपने धाम व स्वर्ग धाम में ले जाते हैं, ठिकाने बिठा देते हैं। वैसे माँ बाप का फर्ज ही है ठिकाना लगाना बच्चों का। जैसे बच्चे ठिकाने बैठ जाए फिर माँ बाप क्या होते हैं? तो असल ठिकाना है बच्चों का, हाँ, मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। यहाँ जब बिठा दे बाबा बच्चों को, तब बाबा एकदम रिटायरमेंट की आनंद लेता है। तो असल ठिकाना है मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम। सभी को अपने धाम व स्वर्ग धाम में ले जाते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बाबा परम धाम से आया हुआ है? लग रहा है बार बार याद दिला रहे। को पता है मैं कितने दूर से आया हूँ? आत्मा ही चाहती है हम भगवान के पास जाए। अच्छा, याद कौन करती है? कौन करते हैं? आत्मा याद करती है इन ऑर्गन्स द्वारा। बाप कहते अब तुमको देही अभिमानी बनना है, तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान टपकता रहता है। बाप कहते अब तुमको टपकता बरोबर ड्रामा अनुसार बाबा आया हुआ है। बच्चों को रावण के दुख से छुड़ाकर अपने साथ ले जाएंगे, गाइड बनकर आए हैं। तुमको रूहानी तीर्थों पर जहां जाना है वहां से फिर लौट कर नहीं आना है। यहाँ तो है अल्पकाल के लिए जिस्मानी तीर्थ, ये जड़ तीर्थ बंद हो जाते हैं, फिर तुम सभी तीर्थों पर जाते हो। सच्चा तीर्थ है, आज बाबा एक ही बात कर, सच्चा तीर्थ है मुक्ति, मुक्ति धाम, दूसरा है जीवन मुक्ति धाम। उन सभी तीर्थों पर जाने के लिए भगत जिस्मानी तीर्थ करते रहते। सच्चा ठिकाना मुक्ति, जीवन मुक्ति, सच्चा तीर्थ। तो उन सभी तीर्थों पर जाने के लिए भगत जिस्मानी तीर्थ करते रहते हैं। बरोबर जिस्मानी तीर्थ जन्म जन्मांतर करने के बाद फिर उनसे छुटकर हम रूहानी तीर्थों पर चले जाएंगे। कर लिया ना जितना भी करना है तीर्थ, अब क्या करना है? बस एक ही तीर्थ करना। नहीं करता है ना? और चाहिए क्या? खाली इधर से बाहर निकलो बस। न घर से बाहर निकलो, न शरीर से बाहर, सिर्फ शरीर से बाहर निकलो, घर से बाहर मत निकलो। तो सब तीर्थ, अब तो कोई का संकल्प नहीं है तीर्थ करना? भक्ति वाले, कांता बहन, सभी, सुमन बहन, हाँ, मंदिर नहीं जाते? अच्छा, ठीक है राजू बहन, अब नहीं तीर्थ करना, नहीं बोलना कि मैं यहाँ गई थी ना इसलिए मुरली मिस हो गई मेरी। तो बाबा कहते हैं
उन सभी तीर्थों पर जाने के लिए भगत जिस्मानी तीर्थ करते रहते हैं। वैसे क्या मिलता है तीर्थ करके भी? बाह्य मुक्ता कितनी होती है? हाँ, अब तो पिकनिक नहीं, पिकनिक स्पॉट है उसमें तो क्या रहा। या तो वहां जाके एक्चुअली साधना करो। तीर्थ मेंट फॉर साधना है, इसीलिए वो तीर्थ है। तीर्थ कोई देखने के लिए थोड़ी, ये स्थल देखो, ये मेमोरियल देखो, वो तीर्थ का मकसद ही नहीं होता है। तर गए। हम्म। मतलब ये पूरा यादगार मधुबन बाबा के घर की है ना, कि यहाँ पहुंच गए मतलब तीर्थ में पहुंच गए, ये है, चाहे आप पुरुषार्थ करो नहीं करो, वैसे भी बात है। सच्चा तीर्थ एक है मुक्ति धाम, जीवन दूसरा है जीवन मुक्ति धाम। उन सभी तीर्थों पर जाने के लिए भगत जिस्मानी तीर्थ करते रहते हैं। बरोबर जिस्मानी तीर्थ जन्म जन्मांतर करने के बाद फिर उनसे छूटकर हम रूहानी तीर्थों पर चले जाएंगे। फिर यहाँ मृत्यु लोक में आना ही नहीं है, मुक्ति धाम में जाकर बैठेंगे। ठीक है, फिर आना जाना बंद हो जाएगा। फिर स्वर्ग में जाएंगे तो वहां आना जाना, मुक्ति धाम में बैठेंगे आना जाना बंद हो जाएगा टाइम बिंग के लिए। फिर स्वर्ग में जाएंगे तो वहां आना जाना होता रहेगा, स्वर्गवासी बन जाएंगे। तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्गवासी बना रहे हैं, हम तैयारी करते हैं स्वर्ग में जाने के लिए, जाने की। दुनिया में तो किसको पता ही नहीं है, बिल्कुल जैसे बुद्धू है, कुछ पता ही नहीं कि कैसे स्वर्गवासी बनते हैं। शास्त्र आदि पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं। अभी की भेंट में तो ऐसे ही कहेंगे, अल्पकाल के सुख को जरा सा कहेंगे। वैसे बहुत कम है जो मीनिंग से करते हैं और फिर तन्मयता से होता है। नहीं तो एक वो उसके सूर में चले जाते हैं, श्लोक बोलते हैं तो उसके सूर में कि कितना प्यार से वो श्लोक बोलते हैं, उसके क्या बोलते हैं उसका वो की उस ट्यून, ट्यून में ज्यादा जाते हैं, लय में करते हैं, और उसके कारण वो लय का आनंद मिलता है उसको। तो ये जो आनंद है वो आनंद तो वो आधार का आनंद है ना, शब्दों के मीनिंग का तो आनंद नहीं है ना। अच्छा, फिर शब्दों की मीनिंग के बाद अगर अच्छा आनंद आता भी है समझ में, पर अब उसके करने में जो आनंद आएगा, मीनिंग का ही आनंद है तो करने में तो कितना आनंद है। तो बाबा इसलिए कहते हैं दुनिया में तो किसको पता ही नहीं, बिल्कुल बुद्धू है, शास्त्र आदि पढ़ने से कुछ भी फायदा नहीं। अभी की भेंट में तो ऐसे ही कहेंगे, अल्पकाल के सुख को जरा सा कहेंगे। जास्ती मिठाई और थोड़ी मिठाई भी फर्क तो है ना। अभी तुम समझते हो हम तो सूर्यवंशी राजा रानी बनते हैं, वह आशा रखते हैं, देखो वह आशा रखेंगे मैक्सिमम। हाँ, दर्शन की कोई अगर थोड़ा भगत वाली क्वालिटी है, नहीं तो ज्यादातर आशा है धनवान बनने की, रिच, स्टैंडर्ड हाई, यही आशा है। स, मतलब भगवान के पास भी क्या है, कौन एक्चुअली जाता है कि मेरे संस्कार चेंज हो जाए, इसके लिए भगवान के पास कौन जाता है। तो एक एस्ट्रोलॉजी से बात हुई थी, तो पूछा ना उसको, मैंने कई बार एस्ट्रो डेस्टिनी में सुनाया भी था कि जब कि भाई डेस्टिनी अगर सेम है तो दोनों बच्चे एक ही समय एक ही वो उसमें प्लेनेट में जन्मे एक ही टाइम, तो फिर भाग्य अलग अलग क्यों है अगर डेस्टिनी सेम है। और फिर उस समय जन्मने के बाद आप पूरा उसका फ्यूचर कैसे बता सकते हो, पूरा उसका, तो मतलब क्या फ्यूचर सेम रहेगा। तो बोला कि वो कहता है ग्रहों का प्रभाव है, तो ग्रहों का प्रभाव किस पर, तो ग्रहों का प्रभाव संस्कारों पर बोला, मतलब वो वर्ड संस्कार वर्ड आया। अच्छा, संस्कार वर्ड तो फिर क्या वो संस्कार सेम रहेंगे क्योंकि उसका प्रभाव है संस्कारों पर, तो उसका डेस्टिनी उसके अकॉर्डिंग चलता है। बोला देखो मोर और लेस, जिसके जो संस्कार है
वो जीवन भर जाते नहीं है। तो फिर पूछा कि अगर संस्कार चेंज कर दे तो फिर क्या कहा, ये डॉक्यूमेंट इनवैलिड, जन्म पत्र इनवैलिड है, क्योंकि संस्कार चेंज नहीं। इसलिए बाबा क्यों हमारा तकदीरवान, हमारे संस्कार चेंज करते बाबा। तो तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्गवासी बना रहे हैं। दुनिया में तो किसको पता ही नहीं है, बिल्कुल बुद्धि है, शास्त्र आदि पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं। संपत्ति तो जरूर चाहिए, तब तो सुख होगा। संपत्ति के साथ फिर हेल्थ भी चाहिए, हेल्थ वेल्थ है तो सुख बहुत है। इस दुनिया में हेल्थ वेल्थ दोनों मिल नहीं सकती। मिलती है? हेल्थ और वेल्थ का कॉम्बिनेशन किसके पास है? बोलो भाई डॉक्टर्स। वेल्थ है, हेल्थ या हेल्थ है, दोनों का कॉम्बिनेशन। क्यों? हेल्थ और वेल्थ का आधार क्या है? नहीं, माइंड। माइंड नहीं आपके साथ है तो तन या मन दोनों इकट्ठे नहीं साथ हो सकते। तो संपत्ति के साथ फिर हेल्थ भी चाहिए। इस दुनिया में हेल्थ वेल्थ दोनों मिल ही नहीं सकती। एक जन्म के लिए एक मनुष्य के पास ये हो ही नहीं सकता। वहां तो तुम सब 21 जन्मों के लिए हेल्दी वेल्दी रहते हो। वहां तो अनादि आदि हर चीज की बहुत सस्ताई होगी, पैसे की तो दरकार ही नहीं होगी। पैसे के बदले अशरफिया देते होंगे और चीज फर्स्ट क्लास होगी। तत्व भी सत्व प्रधान बन जाते हैं तो उनसे माल भी बहुत अच्छे बनते होंगे। जो भी प्रकृति की सत्व प्रधान चीजें भी है, पूरी सत्व प्रधान होगी। खाने आदि में कितना मजा आता होगा। अभी तुम्हारे दिल में क्या करना होना चाहिए? ढोल बाजा बजना चाहिए। ये बजना चाहिए कि मोस्ट बिलवेड बाप आया हुआ है। कहते मैं तुम्हारा मोस्ट बिलवेड बाप। मोस्ट बिलवेड बाप कौन सा सर्कल में आएगा हमारा? फर्स्ट सर्कल। और उस सर्कल के साथ और भी कोई होगा? किसके सर्कल में और कोई होगा? फर्स्ट सर्कल। वो वो एक्सरसाइज तो सबको पता ही है। तो किसके सर्कल में और होगा? तो जो फर्स्ट सर्कल में होगा ना, उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। तब तो फर्स्ट सर्कल में है ना। ऐसे मुझे बहुत प्यार है, मुझे बहुत प्यार है तो ठीक है, पर प्रायोरिटी भी तो उतनी होती है उसके लिए। तो 63 जब तुमने याद किया, जरूर बिलवेड है। देखो मोस्ट बिलवेड बाबा खुद ही कह देते मैं तुम्हारा मोस्ट बिलवेड। आप समझे नहीं समझे? मतलब बाबा ऑन आवर बिहाफ बोलते हैं ना। जैसे आप हम कहेंगे किसी को मैं आपका बहुत प्यारा हूँ। आप कहो नहीं कहो, मैं कह देती हूँ मैं आपका बहुत प्यारा हूँ। मतलब मुझे इतना कॉन्फिडेंस है आपकी फीलिंग्स पे। तो जरूर बिलवेड है, तब तो याद करते हैं ना। मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं है। बाबा हमको शाहों का शाह, स्वर्ग का मालिक, विश्व का मालिक बनाते हैं। देवी देवता विश्व के मालिक है ना, परंतु उन पर भी झूठे कलंक छोटेपन से लगा दिए हैं। कितनी झूठी बातें लगा दी। माया बिल्कुल ही 100%। सुनो, बाबा कौन है? मोस्ट बिलव्ड। माया बिल्कुल ही 100%, 100% डैश बुद्धि बना देती है। बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया, नीच बुद्धि, नॉनसेंस बुद्धि बना देती। नॉनसेंस भी कैसे? नॉन डैश सेंस, ना डैश लाइफ, ये नॉनसेंस। ये भी ड्रामा का खेल है। तो मोस्ट बिलवेड बाप कहते मुझे पूरा याद करो तो तुम्हारे पूरे विक्रम विनाश हो, गुलगुल फूल बनो। आत्मा गुलगुल होगी तो शरीर भी ऐसा अच्छा मिलेगा। त्वमेव माताश्च पिता, ये किसकी महिमा है? कुत्ते बिल्ली सब में ईश्वर है,
तो क्या उनको कहेंगे माता पिता? कितने प्रूफ्स है, तुम ही हो माता पिता और सब जगह मेरा वो पिता है। तो मनुष्य के उसको फिर तो भगाना नहीं चाहिए कुत्ते को तो। तुम ही हो माता पिता, ये किसकी महिमा है? कुत्ते बिल्ली सब में ईश्वर है, मनुष्य की बुद्धि क्या बन पड़ी है, भपका कितना दिखाते हैं। इनको कहा जाता है माया का पौंप। रावण के राज्य में मनुष्य को नशा कितना है, जानते कुछ भी नहीं। तुम्हारे में भी जो अच्छे ज्ञान की धारणा करने वाले हैं, अच्छे ज्ञान की, उन्हों को नशा चढ़ता है। ज्ञान की धारणा नहीं है तो सूरत फल मनुष्य की है, परंतु सीरत, सीरत किसको कहते बाबा? सीरत, सूरत तो पता है, सीरत चरित्र, सीरत। हम्म सीरत बंदर की है। तुम बच्चे समझते हो, हम श्रीमत पर चल भारत के मनुष्य मात्र को श्रेष्ठ दैवी गुणधारी बनाते हैं। अर्थात हम हम भारत को श्रेष्ठ दैवी राजस्थान बनाते हैं। जिनको यह नशा होगा वही बोलेंगे, वही ऐसे बोलेंगे कि, कौन क्या बोलेंगे कि तुम अब समझते हो कि श्रीमत पर चल भारत के मनुष्य मात्र को श्रेष्ठ दैवी गुणधारी बनाते हैं। जिनको ये नशा होगा वही ऐसे बोलेंगे कि यस बाबा हमको श्रेष्ठ दैवी गुणधारी बनाते हैं, ये नशा। अर्थात हम भारत को श्रेष्ठ देवी राजस्थान बनाते हैं। कहाँ भी भाषण करो तो बोलो, ये वर्ड बोलो, हम श्री अर्थात श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं, हाईएस्ट मत पे चल रहे हैं। तो हमको कोई और ओपिनियन और कोई मत की जरूरत नहीं है, गुरु मत, शास्त्र मत। भगवान है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, हम उनकी मत पर चल रहे हैं। यादव और कौरव दोनों है रावण की मत पर, और हम पांडव है भगवान की श्रीमत पर। तो जीत भी हमारी है। श्री कृष्ण कोई स्वर्ग स्थापन नहीं करते हैं, भगवान बाप ही स्थापन करते हैं। हम भारत को श्रेष्ठ बनाते हैं। और कोई भी ऐसे नहीं कह सकेगा कि हम ईश्वरीय मत पर है। हाँ, कहेंगे ईश्वर की प्रेरणा से करते हैं, ये वर्ड आता है कि भगवान की कृपा से, ईश्वर की प्रेरणा से। लेकिन हम ईश्वरीय मत पर हैं, उसके श्रीमत के अकॉर्डिंग, एक्चुअली ओपिनियन भी नहीं बोल सकते उसको, उसका गाइडेंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो हम भारत को श्रेष्ठ बनाते हैं। बाप तो कहते मैं इस तद में आकर मत देता हूँ। इसमें बच्चे प्रेरणा की तो बात ही नहीं, तो पहले पहले निराकार की महिमा करनी चाहिए। वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। उनकी मत पर हम चलते हैं। वह हमारा बाप है, परम धाम में रहने वाला है, स्वर्ग का रचयिता है। जो जानता होगा वही महिमा करेगा। सारे सृष्टि को पावन बनाने वाला तो एक ही होना चाहिए, अनेक थोड़ी होने चाहिए। तो सिवाय अगर एक की मत है ना, तो एक को ही बोलना है, और एक को ही पावन बना सकते हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं, तो अनेक थोड़ी होने चाहिए, पावन बनाने वाले अनेक नहीं हो तो अनेक मतें होती है। तो सिवाय हमारे बाकी सब है रावण की मत पर, हम श्रीमत से भारत को फिर से देवी राजस्थान बना रहे हैं। ये अनेक धर्म विनाश होने, हम जो बीके हैं हम सभी ने, अब सुनो क्या बोलना है, क्या क्या बोलना है। एक तो हम श्रीमत से भारत को फिर से देवी राजस्थान बना रहे हैं, लग रहा है श्रीमत से देवी राजस्थान बना रहे हैं। अच्छा, ये अनेक धर्म विनाश होने हैं, ये लग रहा है अनेक धर्म जो हालत दिखते हैं ना, वो सारा हालत क्या है, विनाश की ओर है। हम जो बीके हैं हम सभी ने ये प्रैक्टिकल अनुभव किया है। क्या अनुभव किया है? ये सब बातें, हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, हो तुम भी, परंतु कैसे बोलो,
हम पहचानते हैं। हो तुम भी, हम प्रैक्टिकल में अब है। फिर भक्ति मार्ग में गाया जाएगा, परम पिता परमात्मा ने मनुष्य ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची। वह समझते हैं शायद फट से देवता बन गए। वो कहा ना, इसने यज्ञ किया और उस यज्ञ से जो निकला वो देवता देवता बन गए, ऐसे बताते हैं। परंतु नहीं, ब्रह्मा द्वारा पहले ब्राह्मण रचे। कितना टाइम लगा देवता बनने में? कितने कितने साल लग गए देवता बनने में? 2 साल। 2 साल, 10 साल। फट से थोड़ी कोई देवता बन जाते। वो कहते यज्ञ में किया, यज्ञ से वो निकला, वो देवता बन गए। ये था वो यज्ञ। कहानियां सुनाने और ड्रामा आदि से कोई फायदा नहीं है। एकदम बाप की शिक्षा बतानी चाहिए। बाप हमको क्या कहते हैं? ये मीठे बच्चे, ये आत्माएं, सारी सभा में कहना चाहिए, पूरी सभा के बीच में। क्या कहो? हाँ, और हम्म हम्म हम श्रीमत पर चल रहे, हाईएस्ट के मत पर चल रहे। ये नशे से कहो, देवता बनने के लिए। वो हमको राजयोग सिखाते हैं, जिसमें सारी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया था ना, अगर याद है, वो रामायण का। नहीं पता, एक भाई स्टेशन पे, बॉम्बे के स्टेशन पे ना, युगल भी थी। अ, और वो रामायण पढ़ रहा था, मतलब अभी ट्रेन आई नहीं है, चलो रामायण पढ़ा। उसके बाजू में एक जान जवान बैठा था, सुना है ये? नहीं याद? उसको बड़ा इरिटेट हो रहा है, ये क्या है मतलब, रामायण सारा समय पढ़ रहा है। तो युगल था मतलब वो। फिर वो बोला नहीं, मुझे इससे सब प्राप्ति हुई है। पर वो थोड़ा बहस कर रहा था, क्या मिलता है इसमें, आजकल का मॉडर्न जमाना है ये। और फिर उतने में ट्रेन आई। तो ट्रेन आई तो जाना था सबको। तो ये वो क्या किया, ये भाई जो है, तो पहले मतलब अ, चढ़ने के लिए मुश्किल हो रही थी। तो ये तो खैर, ये जो रामायण पढ़ रहा था वो चढ़ गए। और ये वो जो भाई था वो भी चढ़ गया, युगल रह गई। ट्रेन चल पड़ी, वो बॉम्बे की ट्रेन चली गई आगे की। तो उसने बोला कि अब वो बेचारा, कि वो तो रह गई, ये है वो, बहुत दर्द में। तो उसने बोला हमारे रामायण में इसकी भी शिक्षा मिलती है। बोले अगर तुम रामायण पढ़ते ना तो कभी ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो बोला क्या, इसमें क्या है? तो बोला हमारे रामायण में लिखा है, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। कभी भी जब चढ़ते हो, पहले बहनों को चढ़ाओ, उसके बाद बहनें चढ़ जाए, तुम पीछे भी रह जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम क्या किया? हाँ, वो जब केवट के पास वो नाव में जाने वाले थे, तो बताया है। मतलब रामायण क्यों बोलते कि शिक्षा है हर बात की, एवरी लिटिल थिंग की पूरी सीक्वेंस पता है। हाँ, कि पहले उनको चढ़ाओ। हम्म, हाँ वो तो। हाँ, तो ये है, प्रिया चढ़ाई। तो फिर बाबा कहते हैं कि मतलब हमको कहने का भाव, जैसे जो मानते हैं कि भाई उसमें हमको सब शिक्षा मिल जाती है, ये भी शिक्षा मिलती है कि कैसे क्या करना चाहिए, पहले क्या करना चाहिए। तो ये बाबा कह रहे हैं कि परम, हम श्रीमत पे चल रहे हैं। गीता का भगवान वह निराकारी है, साकार में आते हैं। तो वह हमको राजयोग सिखाते हैं। सारी सभा में कहना चाहिए हम श्रीमत पर चल रहे हैं, देवता बनने के लिए। वह हमको राजयोग सिखाते हैं। गीता का भगवान भी वह निराकारी है, साकार में आते, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ये ब्राह्मण ब्राह्मणियां निकलते हैं, हम बीके हैं। परम पिता परमात्मा ने हमको ब्रह्मा मुख से रचा है।
हम शिव बाबा के पोत्रे हैं। बीके का परिचय देना चाहिए। तुम भी सब आत्माएं शिव के पोत्रे, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो। अभी फिर से नई रचना रच रही हो रही है, ऐसे समझाना चाहिए। जो समझे कि बरोबर हम भी शिव के पोत्रे, ब्रह्मा के बच्चे, समझाओ ऐसे। हम उनके बने हैं, इसलिए हमारा नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारी। कल पहले ये ब्राह्मण से देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने थे, अब फिर ब्राह्मण बने हैं। तो बच्चे ऐसे 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 अच्छी रीति चक्र का राज बुद्धि में बिठाना चाहिए। पहले तो बाप का पूरा परिचय देना चाहिए। बाप ने हमको सुनाया है, अब फिर से हम फिर से तुमको सुनाते हैं। बाप ने हमको सुनाया, हम तुमको सुनाते हैं। पहले तो ये ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है, अच्छा ये चक्रवर्ती राजा कैसे बनना होता है, ये नॉलेज है। इसमें कोई हथियार पवार नहीं है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तो जरूर मनुष्य ही जानेंगे ना। मनुष्य सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वो जरूर जानना चाहिए। हम बाप से सुनते हैं तो चक्रवर्ती राजा बनते हैं। तुमको भी बेहद के बाप से सुख लेना है तो पुरुषार्थ करो। बेहद का बाप है ईश्वर का रचयिता, उनसे बेहद का सुख मिलता है। तो बेहद का सुख, उनसे बेहद का सुख मिलता है। बेहद का सुख, अनलिमिटेड हैप्पीनेस कैसे? वही जो जमा का खाता चल रहा है ना, जितने संकल्प क्रिएट करे वो सारे संकल्प सुख के चले, बेहद का सुख मिलता है। तो तुमको भी बेहद के बाप से सुख लेना है तो पुरुषार्थ करो। बेहद का बाप है ईश्वर का रचयिता, तो उनसे बेहद का सुख मिलता है, तो क्यों नहीं बेहद के बाप को याद करना चाहिए। लौकिक बाप के वर्षे से राजी नहीं होते, हम बेहद के बाप से 21 जन्म सुख पाते हैं। बाकी तो सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। तुम कहते हो शास्त्र आदि अनादि है, परंतु ये सब होते हुए भी अब तो कलयुग आकर हुआ है। अगर अनादि काल से शास्त्र चले आ रहे हैं तो फिर इतना कलयुग क्यों? तो दुनिया है, फायदा कुछ भी नहीं हुआ है। अभी बाप खुद आए हैं, हम उनके पोत्रे ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं। वास्तव में तो वो तुम्हारा भी बाप है। तो ऐसे अच्छी अच्छी तरह से समझाओ तो वह भी पानी हो जाए, पिघल जाए। इतना अच्छी तरह से उसको समझाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बाप बाप की की रूहानी बच्चों को ओम नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पहला पॉइंट है। अच्छा वो मिला आंसर? मिला होगा। एक दो, हाँ हाँ हाँ, राइट राइट, हाँ। तीन तीन चार, हाँ शाह का शाह हो गया। फोर्थ, किस जन्मों के लिए हमें बना रहे हैं बाबा? एवर हेल्दी फोर्थ, ये और सब हो वेल गया। अब है सत्युग का क्या बोला? हम खुशी से ढोल बजा रहे हैं सत्युग के बारे में। सत्युग में बोला है कि वो सब सतो प्रधान होगा वहां पर। प्रकृति भी सतो प्रधान होगी। सूर्यवंशी राजा रानी बनते हैं वहां पर। बादशाहों का शाह बनाते हैं। भारत को दैवी राजस्थान बनाते हैं। सत्युग की ये सब हो गया। पहले वाले 4 पॉइंट राइट। भगवान सौगात, बेहद की क्लास सौगात मिलेगा। लाया है। हाँ, सत्युग में चीजें फर्स्ट क्लास होगी। फर्स्ट बेहद क्लास की सौगात आत्मा और शरीर दोनों गुलगुल होंगे। ये 3 पॉइंट सत्युग के हैं
और 3 पॉइंट ये वाले। तो सदा स्मृति रहे कि मोस्ट बिलवेड बाबा आया है हमें विश्व का मालिक, शाहों का शाह बनाने। शाहों का शाह, राजाओं का राजा। हम अभी सूर्यवंशी राजा रानी बन रहे हैं। बाबा हमें 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बना रहा है। हमारे सत्युगी राज्य में सब चीजें फर्स्ट क्लास होगी। तत्व भी सतो प्रधान होंगे। आत्मा और शरीर दोनों गुलगुल फूल समान होंगे। इसी स्मृति से दिल में खुशी के ढोल बाजे बजते रहेंगे। धारणा के लिए सार है, रूहानी यात्रा पर तत्पर रह याद से आत्मा और शरीर दोनों को गुलगुल बनाना है। विकर्म विनाश करने हैं। दूसरा है, हम डायरेक्ट ईश्वर की मत पर भारत को श्रेष्ठ मानव मात्र को दैवी गुणधारी बनाने की सेवा के निमित्त है। मानव मात्र को दैवी गुणधारी बनाने की सेवा के निमित्त है। इस स्मृति में रहना है। वरदान है, सूर्यमुखी पुष्प के समान ज्ञान सूर्य के प्रकाश से चमकने वाला, सदा सम्मुख और समीप भव। सूर्यमुखी पुष्प के समान ज्ञान सूर्य के प्रकाश से चमकने वाला, सदा सम्मुख और समीप भव। जैसे सूर्यमुखी पुष्प सदा सूर्य की प्रकाश से घिरा हुआ रहता है, उसका मुख सूर्य की तरफ होता है। पंखुड़ियां सूर्य की किरणों के समान सर्कल में होती है। ऐसे जो बच्चे सदा ज्ञान सूर्य के समीप और सम्मुख रहते हैं, कभी दूर नहीं होते हैं, वे सूर्यमुखी पुष्प के समान ज्ञान सूर्य के प्रकाश से स्वयं भी चमकते और दूसरों को भी चमकाते हैं। सूर्यमुखी मतलब मुख सूर्य के तरफ। तो हम ज्ञान सूर्य है, बाबा मास्टर ज्ञान सूर्य, तो जिनका मुख सदैव बाबा की तरफ होगा। स्लोगन है, सदा हिम्मतवान बनो और सर्व को हिम्मत दिलाओ, तो परमात्मा मदद मिलती रहेगी। क्विज की मुरली में है ना हिम्मत का, हिम्मतवान बनो और सर्व को हिम्मत दिलाओ तो परमात्मा मदद मिलती रहेगी। कौन सी मदद बाबा ने बोला था उसको क्विज में? बजर क्वेश्चन पूछ लेते अभी, तो मैंने बहुत ज्यादा अंडरलाइन किया मैंने। बाबा एक्स्ट्रा मदद देगा। हिम्मत और इन उमंग बच्चों अगर को रहेगी तो हिम्मत उमंग उत्साह रहेगा तो एक्स्ट्रा मदद देगा। उमंग उत्साह पर कौन वो सा कब उमंग देगा? जब उत्साह? सदा रहेगा। सदा दुआएं देने का, सदा दुआएं देने का। हाँ, ऐसे बच्चों को हिम्मत। अव्यक्त इशारा है। जैसे भक्ति मार्ग में नियम है कि जितना भी आपके पास स्थूल धन है तो उसके लिए कहते हैं दान करो, सफल करो तो बढ़ता जाएगा। सफल करने के लिए भक्ति में भी कितना उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। तो आप भी
चेक करो कि सर्व खजाने सफल कितना किए। खजाने खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद, सोचने के बाद सफलता या प्राप्ति कर सकता है, 2-4 मिनट, ठीक है, ड्यूरेशन देखो, वो आप 1-2 सेकंड में कर सकते, जिसको साकार में भी ब्रह्मा बाप कहते थे कम खर्चा वाला नशीन। खर्च कम करो लेकिन उसका नतीजा अच्छा हो, प्राप्ति ज्यादा हो, 100 गुना। इससे जो समय संकल्प की बचत होगी वह औरों की सेवा में लगा सकेंगे। जो ज्यादा बोल करके फिर प्राप्ति होती, वो अगर 2 खर्चे से 1 सेकंड में हो जाए, इसको कहेंगे कम खर्चा वाला नशे। ओके जी, तो बाबा के खुशी के ढोल बजे, है ना।